एक्टिवा की सर्विस कराने। ये पहली सर्विस है, अभी इसको खरीदे सिर्फ 1 महीना हुआ है। ये वीडियो सर्विस के बारे में नहीं है और ना ही मेरी नई एक्टिवा के बारे में। ये वीडियो है उसके साथ अब ना आने वाली मैनुअल के बारे में और शायद निरंतर होने वाले डिजिटलाइजेशन के बारे में। व्हीकल्स की सर्विसिंग रिचुअल में मैनुअल एक अहम किरदार अदा करती थी। उसके अंदर फ्री सर्विस के कूपन होते थे जिनको सर्विस होने के बाद फाड़ लिया जाता था, बट इट्स नो मोर। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर नई व्हीकल के साथ हमें ये एक कागज का टुकड़ा सिर्फ मिला है, विच इज कॉल्ड द बिल। मैनुअल बुक इज द मेजर मिसिंग। महंगी महंगी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज आखिर 50-100 रुपए की मैनुअल्स को क्यों हजम कर गई? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है डिजिटल पुश और उसकी आड़ में होने वाली चिन्नी चोरी। मेरा मतलब है कॉस्ट कटिंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ियों की भी ऐप होगी और उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, OTP आएगा और गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन, सर्विस और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर होंगी और वहीं से सब चीज़ें मैनेज करनी होंगी और मैनुअल बुक भी आपको PDF में ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इंसान कितनी ऐप्स डाउनलोड करे? ऑप्ट आउट करना तो लगभग नामुमकिन हो गया है। एंड व्हाट अबाउट द डिजिटल इलिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड इन इंडिया? इसी से रिलेटेड ये बात सुनिए। स्कूटी की सर्विस 1 महीना होने पर ड्यू थी, तो जिस दिन महीना पूरा हुआ उसी दिन एजेंसी से फ़ोन आया कि आप अपनी सर्विस करा लें। फ्री सर्विस का आज आखिरी दिन है। तो मैंने कहा आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए बोला कि आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो आपको बताना होगा। फिर OTP आया और मैंने उनको बता दिया और सर्विस एक्सटेंड हो गई। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम तो मुझे खुद करना था। इनकी एक ऐप होती है, उसमें लॉगिन करके सर्विस की डेट आप एक्सटेंड करा सकते हैं या जो भी अपनी व्हीकल के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे वो लोग खुद लॉगिन कर रहे हैं और खुद चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। प्रोबेबली वो ये एज्यूम करके बैठे हैं कि कस्टमर ये काम नहीं करेगा और या नहीं कर पाएगा या करना नहीं चाहता, जो कि लार्जली सच भी है। और प्राइवेसी की तो अभी बात ही क्या की जाए। सर्विस हो चुकी है, मैं वापस लेने जा रहा हूँ। एजेंसी पहुंचा तो नज़र इस पर पड़ी अ क्वाइट रेवोल्यूशन, लेकिन अंदर कागज़ों के उठते हुए मीनार को देखकर समझ आया कि रेवोल्यूशन अभी लाउड होना बाकी है। अब नंबर प्लेट लगवाएंगे और स्कूटी को उसकी शिनाख्त मिल जाएगी। स्कूटी की सर्विस और उसको उसकी शनाख्त दिलाने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं एक ड्राइव पर, जहां हम फिर से मैनुअल की बात करेंगे। मैनुअल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गाड़ी के छोटे मोटे इश्यूज़ तो आप खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये मैंने मैनुअल से नहीं सीखा। रियलिटी ऑफ आवर टाइम्स, बट बेसिक्स स्टिल मैटर। अब गाड़ी घर पर रखा हुआ कोई इक्विपमेंट तो है नहीं। आप इससे दूर दराज के इलाकों में भी जाते हैं और कहीं ऐसी जगह पर फ़र्ज़ कीजिए आप फंस जाएं जहाँ पर नेटवर्क ना हो और गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए, तो आपको वहाँ पर मैनुअल ज़रूर काम आएगी। इसके अलावा आप अगर सड़क पर चलने के आदाब सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी मैनुअल आपको काम आ सकती है। नाउ कमिंग टू द मेजर पॉइंट दैट मे बी पर्सनल, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, और वो है द सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ द मैनुअल। अपनी डेली लाइफ में हम मशीनों और इक्विपमेंट से घिरे रहते हैं, लेकिन गाड़ियों की बात अलग है। गाड़ियाँ हमारे वजूद को ढोती हैं और हमारे सफ़र का पूरे एतबार साथी होती हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो अपनी गाड़ियों से बहुत मोहब्बत करते होंगे, लगाव रखते होंगे। अब जिस चीज़ से मोहब्बत की जाए तो उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज़ से लगाव रखा जाता है। लगाव की मिसाल आप ये चेक कीजिए, इसकी डेट पर नज़र डालिए। लगभग 25 साल हो चुके हैं। हीरो होंडा कंपनी उस वक्त सन 2000 या 2001 के आसपास एक पासपोर्ट प्रोग्राम चलाती थी, जिसमें आपको एक नॉमिनल फ़ीस देनी होती थी और उसके बदले में आपको ये पासपोर्ट स्टाइल
बुकलेट मिलती थी। इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था और ये कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स इसमें दर्ज होते थे। कस्टमर रिलेशनशिप वाज सच अ प्रायोरिटी, उसको स्पेशल फील होना चाहिए। वो 25 साल पुरानी स्प्लेंडर जिससे मैंने बाइक चलानी सीखी थी, वो अब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सी यादें और बचपन की कुछ झलकियां ये बुकलेट अपने अंदर समेटे हुए है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ये काम शायद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों से ओझल हो जाने वाली चीजों में ये कुव्वत नहीं होती। मेरे ख्याल से डिजिटल एसेट्स का एक पैराडॉक्स भी है, देयर अबंडेंस टेंड्स टू लोअर देयर वैल्यू। जैसे प्रिंटेड एल्बम वर्सेस फोटोज इन योर गैलरी, जो कि हजारों की तादाद में होते हैं। प्रिंटेड एल्बम ज्यादा वजन रखती हैं। पुराने कागज़ों पर लिखी जगह और तारीख आपको माजी में आपका पता देती हैं। साल से आप वक्त नाप सकते हैं और महीने से मौसम। अक्टूबर 2014 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाए हुए बेटे के लिए बाप का ख़रीदा हुआ तोहफ़ा। दिसंबर 2014 दिल्ली की सर्दी और कॉलेज। जून 2015 गर्मी की छुट्टियां और घर। 26/11/2015 कॉलेज का दूसरा साल और मुंबई टेरर अटैक से मुंसलिक एक तल्ख तारीख। अगस्त 2016 इंजीनियरिंग का तीसरा साल। जुलाई 2018 दिल्ली की बरसात एंड गुड बाय टू द कॉलेज। डिजिटलाइजेशन इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसमें आप लिमिटलेस डेटा फाइल्स स्टोर कर सकते हैं और उनको जहाँ चाहें जब चाहें बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया से पुराने लोग भी अभी इस धरती पर बसते हैं। उनके लिए एक मिडिल पाथ होना चाहिए जिसमें फ़ोन की ऐप भी हो और मैनुअल बुक भी हो। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बैंक्स हैं, जो पूरी तरह ऑनलाइन बैंकिंग पर रिलाय करते हैं, लेकिन आज भी अपने कस्टमर्स को बैंक की पासबुक देना नहीं भूले।